घर की जो रसोई होती है ना, वो सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ। इसलिए रसोई को कभी झूठा या गंदा नहीं रखा जाता। मैंने पूरे 30 साल अकेले ये रसोई संभाली है। अब ये रसोई मैंने तुम दोनों को दी जरूर है, लेकिन मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया। इसलिए जो नियम है वो तो तुम दोनों को निभाना ही होगा। अरे दीदी, ऐसा कौन सा नियम टूट गया हमसे जो सासू माँ इतना गरज रही हैं? अरे अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। सासू माँ का ये नियम है कि डिनर के बाद रसोई बिल्कुल चमकती हुई हालत में ही छोड़नी है। किचन का फर्श हो या डाइनिंग टेबल, सब कुछ बिल्कुल चमचमाता हुआ ही छोड़कर किचन बंद करना है। इसलिए डिनर के बाद बर्तन धोकर रैक में लगाने हैं और झाड़ू पोछा और डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद ये अपने कमरे में जाना है। अरे भाभी, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आने लग गया। आपको तो आदत होगी ना ये सब करने की, तो आप ही कर दिया करो। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी जी, मैं भी ना ये सब अपने मायके से सीख कर नहीं आई थी। जैसे मैंने सीखा वैसे ही तुम भी सीख लो। और काम करने से ही तो आता है ना, है? मैं तो इतने सालों से कर ही रही हूँ, अब तुम आ गई हो तो बहू होने के थोड़े फर्ज तुम भी निभा लो। भाभी, ये तो गलत बात है ना कि देवरानी आ गई तो सब काम उस पर ही छोड़ दो। घर की जिम्मेदारी अकेली मेरी ही तो नहीं है। देखो ईशा, इतने सालों में मैंने कभी माँ जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 दिन काम तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ा? माँ जी ने मुझे आज इतनी बातें सुना दी। अरे मेरा एक छोटा बच्चा है, रसोई का काम खत्म करने के बाद मुझे उसे भी देखना होता है। सब समझती हूँ मैं। जब से मैं आई हूँ भाभी बस इसी जुगाड़ में लगी रहती है कि किसी तरह उनकी काम से जान छूटे और वो ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवा ले। लेकिन मैं भी उन बेवकूफ देवरानियों में से नहीं हूँ जो जिठानियों के हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहती है। रात का खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक तो सब ठीक था, लेकिन खाना खाने के बाद दोनों बहुएं किचन से ऐसे गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। मेरा खाना तो हो गया है। इससे पहले कि मम्मी जी रसोई की सफाई करने की बात करें, अपने कमरे की तरफ निकल लेती हूँ। सबने खाना खा लिया है, अब ईशा किचन की सफाई करेगी। मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती हूँ। एक दूसरे पर रसोई की सफाई की जिम्मेदारी छोड़ दोनों देवरानी जिठानी जाकर अपने अपने कमरे में आराम करने लगती है। अगली सुबह। ईशा, अनु, मैंने सोचा था छोटे की शादी हो रही है, चलो एक से भले दो। घर के काम अब और अच्छी तरह और आसानी से हो जाया करेंगे। लेकिन देख रही हूँ तुम दोनों तो साथ काम करने की बजाय ज्यादातर समय बहस में ही निकाल लेती हो। अरे शर्म तो आई नहीं होगी, हैं? बासी रसोई छोड़कर अपने कमरे में जाते हुए। ईशा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना कि रसोई की सफाई तुम करोगी। भाभी, मैंने तो उसी समय कह दिया था ना, मैं अकेले ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। अरे चुप करो दोनों, अब फैसला मैं करूंगी। तुम दोनों में से जो भी बाद में खाना खाकर उठेगा वही डाइनिंग टेबल और किचन की सफाई करेगा। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे मैं 5 मिनट के अंदर सारा खाना खाकर रोज सफाई से बच जाऊंगी। ये तो बड़ा आसान काम है। अब तो भाभी को ही रोज सफाई करनी होगी क्योंकि मैं उनसे पहले ही खाकर उठ जाऊंगी। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर, ये लीजिए भाभी, थोड़ी खीर और खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। तेरी चालाकियां मैं खूब समझ रही हूँ ईशा रानी। आज ये इतनी चाशनी तेरी जुबान से क्यों टपक रही है? ये खीर तू मुझे इसलिए खिला रही है ताकि मैं देर तक यहाँ बैठकर खाती रहूं और तू अपना खाना खत्म करके चुपचाप निकल ले। अरे वाह ईशा, खीर तो वाकई बहुत अच्छी बनी है। अच्छा तुम भी ना एक रोटी और ले लो, देखो ना कैसी दुबली होती जा रही हो। अगर ऐसे ही कमजोर हो गई तो घर के काम में मेरी मदद कौन कराएगा? तुम ये समझ लो कि ये रोटी मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए खिला रही हूँ। ये सच्ची बात निकल गई भाभी आपके मुंह से। खिला तो आप अपने फायदे के लिए ही रही हैं, बस ये तो प्यार का मक्खन लगा रही है। इसमें झूठ का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा है जो मुझे पच नहीं रहा। झूठे प्यार का दिखावा करके दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की प्लेट में बारी बारी से कुछ न कुछ रखती जा रही थी ताकि दूसरे को खाने में लेट हो जाए और वो वहां से भाग सके। डिनर के बाद मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया है, लग रहा है अब फूट जाएगा। हे भगवान, किचन की सफाई के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल ली मैंने। अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा भाभी। ये जो झूठा दिखावा करके आपने 3 वक्त का खाना मुझे एक बार में खिलाया है ना, कयामत के दिन इसका भी ऊपर वाला हिसाब जरूर लेगा। हाय मर गई मैं।
ओवर ईटिंग वाली घटना से ईशा और अनु इतनी डर गई थी कि अब उन्होंने ओवर ईटिंग ना करने का पक्का इरादा बना लिया था। अगले दिन से दोनों बहुएं खाना खाने में अलग तरह का कंपटीशन करने लगी थी। अगर अनु 3 रोटी थाली में रखती तो ईशा 2 ही रखती। अनु 1 कटोरी सब्जी निकालती तो ईशा आधी कटोरी निकालती, ताकि उसका ही खाना पहले ही खत्म हो। इसी बहस में दोनों अब आधे पेट खाकर ही उठ जाती, और जो भी इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह जाता सफाई का टिकरा उसके माथे पर ही फूट जाता। एक दिन रात के 1 बजे, अरे यार, ईशा के बहस के चक्कर में आज मैंने बस 1 ही रोटी खाई। अब मुझे तेज भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, रसोई से बिस्किट लेकर खा लेती हूँ, कुछ तो भूख शांत होगी। बिस्किट खाकर अनु के पेट में कूद रहे चूहे थोड़े शांत हो गए थे। अब तो ये अनु का लगभग हर रोज का काम हो गया था। पहले आधे पेट खाना और फिर आधी रात के बाद रसोई में खाना तलाशना। एक दिन अनु रसोई में छिपकर आधी रात को बिस्किट खा रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अनु बेटा, क्या छिपा रही हो? सच सच बताओ। नहीं नहीं, मैं क्या छिपाऊंगी, बस मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो किचन में बिस्किट लेने आई थी। ठीक से खाना नहीं खाया था क्या? नहीं मम्मी जी, आज मैंने 1 ही रोटी खाई थी ना, इसलिए भूख लग गई। बेटा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुझे, तू रोज आधी रात के बाद आकर रसोई में खाना ढूंढती है। और सिर्फ तू ही नहीं, तेरे जाने के बाद थोड़ी देर बाद तेरी देवरानी भी आएगी, अभी पेट पूजा करना है। क्या? ईशा भी आधे पेट खाकर उठ जाती है? देखा देखा आपने मम्मी जी, काम से बचने के लिए वो जानबूझकर आधा पेट खाना खाती है। अच्छा, और तू क्या कर रही है? तू भी तो वही काम कर रही है ना? अनु और उसकी सास बात कर रहे थे कि तभी दबे पांव ईशा भी रसोई में आ जाती है। तू भी आजा, तेरा ही इंतजार था बेटा। तूने भी आज 1 ही रोटी खाई होगी, इसलिए तुझे भी भूख लग गई है ना? अरे लेकिन मम्मी जी, आपको कैसे पता? बेटा, पता तो मुझे ये भी है कि तुम दोनों ने 1-1 रोटी खाई क्यों थी। इसीलिए ना, ताकि तुम दोनों को रसोई की सफाई ना करनी पड़ जाए। पहले खाकर भागने के चक्कर में तुम दोनों रोज आधे पेट खाकर उठ जाती हो। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? काम चोरी की भी हद होती है। अगर मेरी रसोई को साफ करने में तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है, आज से तुम दोनों को उसकी सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी रसोई की सफाई मैं खुद कर लिया करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो बहुएं मेरी रसोई को साफ नहीं रख सकती, वो उसमें खाना भी नहीं बना सकती। ऐसा करो, अपनी अपनी रसोई अलग अलग बनवा लो। आज के बाद मेरी रसोई में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, आप तो नाराज हो गई। बेटा, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आज के बाद तुम दोनों मेरी रसोई में खाना नहीं बनाओगी। मैं खुद अपना खाना बनाऊंगी और उसकी साफ सफाई भी करूंगी। तुम दोनों को अपने अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाना हो तो अपनी रसोई अलग बनवा लो। अरे ये क्या मुसीबत गले लगी। अब अगर अभिषेक को पता चल गया कि सफाई की वजह से मम्मी जी ने हमारी रसोई अलग की है, तो सारी बातों का बिल मेरे नाम पर ही फट जाएगा। नई रसोई बनवाने का मतलब है कम से कम 50,000 का खर्चा। इतना पैसा आएगा कहाँ से? हरीश जी को खर्चे का पता चला तो मेरी शामत ही आ जाएगी। तेरी भलाई इसी में है अनु कि माँ जी के पैर पकड़कर माफी मांग ले और इस मामले को यही रफा दफा कर दे। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आज से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रसोई की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे, है ना ईशा? हाँ मम्मी जी, माफ कर दीजिए हमें। भाभी एकदम सही कह रही है, हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। ऐसा करते हैं भाभी, एक दिन सफाई आप कर देना, एक दिन मैं कर दूंगी। बोलिए, मंजूर? अरे बिल्कुल मंजूर, इसमें तो शक की कोई बात ही नहीं है। मिलकर करने से ही तो काम होते हैं, क्यों माँ जी? अगर यही समझदारी वाली बात तुम दोनों को पहले समझ में आ जाती तो इतनी सब महाभारत करने की जरूरत ना पड़ती। चलो ठीक है, कर दिया माफ। तो दोस्तों, इनके घर में तो ये मुद्दा सुलझ गया, लेकिन कहीं आपके घर में भी तो ऐसे ही काम को लेकर खींचता नहीं होती? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो है कहानी घर घर की। सिया किचन में बहुत सलीके से काम करती। काम के साथ साथ वो रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखती और हर चीज को उसकी सही जगह पर रखती। ये सारे गुण उसने अपनी माँ से सीखे हैं। लेकिन क्या होगा जब उसकी शादी ऐसे ससुराल में हो जाएगी जो सिया की इस आदत से बिल्कुल विपरीत होंगे? आइए देखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सिया क्या करेगी। मैंने सबके लिए खाना तो बना दिया है, अब ये जो चीनी चाय पत्ती के डिब्बे खाली पड़े हैं उन्हें भर कर रख देती हूँ।
सबसे आखिर में बर्तन धोऊंगी। सिया रसोई में काम कर रही थी कि तभी उसकी जेठानी कंचन वहां आ जाती है और कहती है, सिया क्या हुआ आज तुम्हें? आज तो तुमने रसोई में कब्जा ही कर लिया है। अरे कर क्या रही हो इतनी देर से? भाभी, उल्टा सीधा काम करना तो मुझे आता नहीं है, इसलिए जो करती हूँ वो सलीके से करती हूँ। सिया, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सलीके के चक्कर में सारा घर भूखा रह जाएगा। भाभी, कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं खाना बना चुकी हूँ, आप खाना लगा दो, मैं रसोई का काम खत्म करके आती हूँ। कंचन खाना लेकर चली जाती है और सिया रसोई के कामों में लग जाती है। जब बहुत देर तक सिया रसोई से बाहर नहीं आती तो सिया की सास प्रेमा उससे कहती है, अरे छोटी बहू, दिन भर रसोई में रहने का ही इरादा है क्या? आकर खाना तो खा लो। सास की आवाज़ सुनकर सिया जल्दी से बाहर आती है और कहती है, हो गया माँ जी, बस बर्तन पड़े थे ना थोड़े से, वो भी धो दिए। सिया खाना खा लेती है और कंचन तीनों के झूठे बर्तन बिना धोए रसोई में रख देती है। थोड़ी देर बाद जब सिया किसी काम से रसोई में जाती है तो झूठे बर्तनों को देखकर आग बबूला हो जाती है और गुस्से से अपनी जेठानी को आवाज़ लगाती है, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। सिया की आवाज़ सुनकर कंचन और प्रेमा दौड़ती हुई आती हैं। क्या हुआ सिया, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बहू, सब ठीक तो है ना? भाभी, आपको किसी बात की शर्म है या नहीं? मैं सुबह से किचन में लगी हुई हूँ और आपसे ये 4 बर्तन नहीं धुले, ऐसे ही किचन में छोड़ दिए। सिया, क्या हो गया है तुम्हें? मैं थोड़ी देर में धो देती ना। कब धो देती? भाभी, आप तो 4 घंटे से अपने कमरे में सो रही हो। देखो भाभी, आपको रसोई में आना है तो ढंग से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको किचन में आने की कोई जरूरत नहीं है। सिया, ये कैसे बात कर रही हो? कंचन इस घर की बड़ी बहू है। जितना तुम्हारा हक इस घर पर है उतना ही कंचन का भी है। सिया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ और तुम मेरे सर पर चढ़कर नाच रही हो। आने दो देवर जी को, सारी बात बताऊंगी उन्हें। फांसी लगवा देना अपने देवर जी से मुझे, और आने दो आप भी जेठ जी को, मैं भी आपकी सारी कामचोरी बताऊंगी उन्हें। इस तरह देवरानी और जिठानी का झगड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है और रात को जब कंचन का पति किशोर और सिया का पति संजीव आता है तो दोनों उनसे एक दूसरे की शिकायत करती हैं। तभी संजीव कहता है, तुम ऐसे ही शिकायत करती रहोगी क्या? हम दोनों भाई थके हारे घर आए हैं, कुछ खाने को नहीं दोगी? मैंने तो खाना ही नहीं बनाया, आपकी प्यारी भाभी ने बनाया हो तो उनसे पूछ लो। उधर किशोर भी कंचन से यही सवाल करता है, अरे तुम आते ही सिया की बुराई करने लगी, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो यार। आपकी छोटे भाई की बीवी ने बनाया हो तो उससे मांग लो, मैंने नहीं बनाया। कंचन और सिया के झगड़े की वजह से किशोर और संजीव को भूखा ही सोना पड़ा। अगली सुबह प्रेमा ने जल्दी उठकर दोनों बेटों के लिए नाश्ता बना दिया और उन्हें आवाज़ देने लगी, किशोर बेटा, संजीव बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो, नहीं तो आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। प्रेमा की आवाज़ सुनकर दोनों बेटे आ गए। तभी सिया सोचने लगी, आज तो माँ जी ने नाश्ता बनाया है, सारी किचन को तहस नहस कर दिया होगा, मुझे दोबारा से सारा दिन रसोई को ठीक करने में ही लग जाएगा। किशोर और संजीव नाश्ता करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सिया रसोई में जाकर देखती है, जगह जगह चाय गिरी हुई है, गैस चूल्हे के ऊपर आटा गिरा हुआ है और झूठे बर्तन ऐसे ही रखे हुए हैं। सिया ने रसोई की हालत देखी तो अपनी सास के पास जाकर कहने लगी, माँ जी, जब आपको ही काम करने का ढंग नहीं है तो आप अपनी बड़ी बहू को क्या सिखाओगी? बहू, ये किस तरह से बात कर रही है तुम मुझसे? तमीज़ अपने मायके में छोड़ कर आई है क्या? तेरे मायके वालों ने रसोई को संभालने के अलावा कुछ सिखाया भी है कि नहीं? या तो तू हर समय रसोई में घुसी रहती है या फिर हमसे झगड़ा करती रहती है। तो माँ जी, आप और आपकी बहू की तरह बेढंगा काम करना मुझे आता तो है नहीं। मैं भाभी से भी बोल चुकी हूँ और आपसे भी बोल रही हूँ कि आप दोनों को इसी तरह से रसोई को बर्बाद करना हो तो आप दोनों को रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो जी, कर लो बात। कल की आई बहू मेरी रसोई में मुझे जाने से रोकेगी। अरे बहू, ज़रा होश से काम ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे इस रसोई से तो क्या इस घर से भी निकाल दूँ। इस तरह दोनों सास बहू में लड़ाई छिड़ जाती है और इस लड़ाई की वजह से घर के दोनों बेटों को फिर से भूखा सोना पड़ता है। अगली सुबह कंचन किचन में चाय बना रही थी, तभी उसके पति ने उसे आवाज़ लगाई। वो गैस चूल्हे का फ्लेम कम करके चली गई। तभी वहाँ पर सिया आ धमकी और उसने चूल्हा बंद कर दिया। बाद में कंचन ने चूल्हा बंद देखा तो बोली, सिया,
ये चूल्हा तुमने बंद किया है क्या? हाँ, मैंने बंद किया है। क्यों बंद किया है? क्योंकि गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए से ऊपर का आ रहा है और आप बेवजह खर्च कर रही हो। खुद पैसे कमा कर लाओ तो पता चले कि 1,000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आपको तो बस दिख गया कि रसोई में कुछ सामान है तो बर्बादी पर उतर जाती हो। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम कमा कर ला रही हो। अरे मेरे पति के पैसों से रसोई का और घर का सारा सामान आता है। मैं बर्बाद करूं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा क्या मतलब? भाभी जी, इस घर के हर खर्च में मेरे पति का भी बराबर का हिस्सा होता है। आप अपने पति के पैसे बर्बाद करो, मेरे पति के नहीं। वैसे भी महंगाई आसमान छू रही है, उस पर आप इस तरह से बर्बादी करोगी तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सिया, 2 मिनट गैस ज्यादा क्या जला ली? तुमने तो हमें बर्बाद भी कर दिया और हम सड़क पर भी आ गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम जाकर अपना इलाज करवाओ। इस तरह कंचन की देवरानी रसोई की वजह से आए दिन लड़ती रहती। अक्सर झगड़ा इतना अधिक बढ़ जाता कि घर में खाना ही नहीं बनता। इस कारण संजीव और किशोर को भी भूखा ही सोना पड़ता था। इस परेशानी से बचने के लिए संजीव और किशोर ने एक रास्ता निकाला। माँ, आप तीनों की लड़ाई की वजह से हमें भूखा ही रहना पड़ता है। अरे बेटा, मैं क्या करती हूँ, सिया ही किसी को रसोई में आने नहीं देती। ये तो ऐसे बर्ताव करती है जैसे ये रसोई अपने मायके से उठा कर लाई हो। माँ प्लीज अब बात को आगे मत बढ़ाओ। हम इस मसले का हल निकाल रहे हैं, आप इसे आगे तो मत बढ़ाओ। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया है कि भाभी और सिया एक साथ रसोई में नहीं जाएंगी। जब सिया रसोई में रहेगी तो वो रसोई का सारा काम करके बाहर आएगी, और जब कंचन रसोई में रहेगी तो वो रसोई को पहले की तरह साफ सुथरा करके आएगी। इससे तुम दोनों की लड़ाई भी नहीं होगी और काम भी अच्छी तरह से हो जाएगा। दोनों बहुएं हाँ कर देती हैं और कुछ दिन घर की शांति बनी रहती है। घर के दोनों बेटों को समय से खाना भी मिल जाता है। एक सुबह सिया सबके लिए चाय बना रही थी, तभी उसके हाथ से चीनी का डिब्बा जमीन पर गिर गया और सारी चीनी जमीन पर बिखर गई। डिब्बा गिरने की आवाज़ सुनकर सभी किचन में पहुंचे। कंचन से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी, सिया, अपने पति की मेहनत की कमाई की मुझे तो तुम बहुत दुहाई देती हो, और तुम आज ये क्या कर रही हो? अपने पति की मेहनत की कमाई रसोई में बिखेर दी तुमने, और जो रसोई को गंदा किया वो अलग से। भाभी जी, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आपने डिब्बे पर चिकने हाथ लगाए होंगे और उसे बिना धोए ही रख दिया, इसलिए ये डिब्बा मेरे हाथों से फिसल गया। सिया, सिया, कभी तो अपनी गलती मानना सीख। कल को भूकंप आए या बिजली गिरे तब भी तुम मेरा ही नाम लगाना है ना। किशोर और संजीव अपनी अपनी पत्नियों के बीच लड़ाई होते देख रहे थे। तभी संजीव अपने भाई से धीरे से बोला, भैया मुझे नहीं लगता आज भी हमें खाना मिलेगा। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। चुपचाप से निकल लेते हैं और बाहर ही कुछ खा लेंगे। संजीव और किशोर को ये पता था कि उनकी पत्नियों का ये महायुद्ध शांत नहीं होने वाला, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग गए और प्रेमा बेचारी दोनों बहुओं को शांत करने का प्रयास करने लगी, लेकिन दोनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी।